डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से देखते हैं कुछ क्वेश्चन। 10,000 रुपये का 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% तथा तीसरे वर्ष कितना है 30% है, 30% है। अच्छा, 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये जो हमारा एक क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो प्रिंसिपल मतलब मूलधन, जिसको 10,000 है। ठीक है, यहाँ पर 10,000 है। और देखो 3 वर्ष मतलब यन कितना दे दिया है, 3 वर्ष मतलब 3 ईयर दे दिया है। और यहाँ पे पूछ रहा है ब्याज, पूछ रहा है ब्याज कितना होगा। तो CI पूछ रहा है पहले वर्ष का रेट जो कितना है R1 मतलब 10%, और दूसरे साल का कितना है 20%, और तीसरे साल का कितना है 30%। ये हमारा रेट है जिसको दर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो उस कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला हम लोग लिखते हैं CI = P1 + R1 upon 100, 1 + R2 upon 100 एंड 1 + R3 upon 100, क्योंकि 3 साल है तो तीनों अलग अलग। अब माइनस का P। अब बताओ इसमें कुछ दिक्कत है क्या? बिल्कुल ही दिक्कत है, बिल्कुल आसान है। प्रिंसिपल हमारा कितना है 10,000 रुपया है तो 10,000 लिख दो भैया। अब 1 + R1 कितना है 10/100, दूसरा 1 + R2 मतलब 20/100, और तीसरा है 1 + R3 मतलब 30/100, और माइनस प्रिंसिपल कितना है 10,000 रुपया। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा कितना 10,000 इंटू 10 से कम 10 और 10 एक 11/10 इंटू 12/10 इंटू 13/10 माइनस का 10,000 रुपये। 0 0 0 0 0 0 3 0 गए, बचा क्या 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13 माइनस 10,000 रुपया। ओके, अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं 11 दहा में 110, गुणे बारती है 36 और 12 का 12 3 15 माइनस 10,000 रुपया। ठीक है, अब इसको हम लोग यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 156 और 156, 6 6 5 11, 5 1 6, 1 7 1 1716, 1716। ठीक है, इतना आ गया माइनस 10,000 रुपया। ये हमारे ब्याज कितना आ गया 7,160 रुपये। इतना हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया। 30,000 रुपये का 20% की दर से 1 वर्ष 6 महीने का ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर छमाही है। जबकि ब्याज की दर क्या है, छमाही है। देखो 30% है ना, तो 30% है तो पहले 30,000 रुपये है तो प्रिंसिपल हम लोग कितना लिखते हैं 30,000 रुपया में हमने लिख दिया। क्या क्या हो गया, प्रिंसिपल है। अच्छा देखो 20% की दर से रेट हमारा क्या है 20% है, और 20% की दर से है, ये वार्षिक दर है मतलब एनुअली है। इसको छमाही कर रहा है तो छमाही करेगा तो इसको 1 वर्ष में 2 साल होते, 2 छमाही होते हैं तो 2 से भाग दे देंगे। तो 2 धाम में 20, 10% क्या हो जाएगा, छमाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छमाही। और ये क्या था, वार्षिक था। क्या था, वार्षिक मतलब एनुअली था। ओके, अच्छा टाइम हमारा कितना दिया, समय 1 वर्ष 6 महीना मतलब 1.5 साल। 1.5 साल में हमारा 3 छमाही होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 हाफ ईयरली मतलब 3 छमाही हो गए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बड़े आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज निकालते हैं। तो देखो CI = P कितना दिया है 30,000, तो इसको 30,000 लिख दिया, और 1 + R कितना है 20, नहीं अब 10, अब तो 10% हो गया क्योंकि 10% हाफ ईयरली है। एन कितना दिया 3 है तो 3 लिख दिया। अब बड़े आसानी से हम लोग कर लेते हैं। तो 30,000 गुणे 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 11/10। 3 बार है तो 3 बार लिखते हैं क्योंकि पावर 3 है। अच्छा 0 से 0, 0 से 0, 1 2 3 कैंसिल हो गए, तो बच्चा क्या 30 गुणे 11 इंटू 11 इंटू 11। अच्छा यहाँ पर माइनस प्रिंसिपल को माइनस करना रहता है तो माइनस 30,000 भी लिखते चलें, माइनस 30,000 माइनस 30,000। अब यहाँ पर आता क्या है 30 इंटू इसका करते तो 1,331 होता है माइनस 30,000, गुना करें
3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 3 माइनस 30,000। यदि यहाँ पर हम लोग माइनस करते हैं तो कितना आता है 9,930 रुपये। ये क्या होगा, ब्याज होगा, चक्रवृद्धि ब्याज 30,000 रुपये का 20% की दर से। जब हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आया फिर से, देखो 8,000 रुपये का 40% की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर तिमाही है। ठीक है, जो दिया है पहले इसको लिख लेते हैं। देखो यहाँ पर 8,000 रुपया दिया है तो 8,000 रुपये प्रिंसिपल हो गए और 40% की दर ये एनुअली है, रेट जबरी लिखा है तो 40% जो लिखा है ये वार्षिक है। वार्षिक है तो इसको कितना बनाना, तिमाही बनाना है। और एक साल में कितने तिमाही होते हैं, 4। तो इस कारण से इसको तिमाही बनाने के लिए 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 10% क्या हो जाएगा, यह तिमाही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तिमाही हो जाएगा। और 9 माह दिया है, ये टाइम हमारा कितना, ये 9 माह दिया है, मतलब हमारा यह 3 तिमाही में चेंज हो जाएंगे। 9 माह में कितने तिमाही, 3 तिमाही होंगे। सब पता चल रहा है, PR और यन भी इसको बोलते हैं टाइम को, तो यन ही है, तो यन भी हमारा क्या ना 3 तिमाही। ओके, अच्छा अब हम लोग फार्मूला लिखते हैं, CI इक्वल टू P1 प्लस R/100 पर पावर n, यही है, अब माइनस का P। तो प्रिंसिपल हमारा 8,000 रुपया, चलो भैया 8,000 लिख दिए। 1 प्लस R मतलब 10% अपान 100 अब पावर 3, 8,000। हाँ, इसको 0 से 0 मतलब 11/10 पर पावर 3 माइनस P। अच्छा फिर से यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो आ गया 8,000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 इंटू 11/10 माइनस प्रिंसिपल 8,000 है तो 8,000 माइनस कर देते हैं। 3 0 से 3 0 इधर को कैंसिल हो गया, बचा क्या 8 गुणे 1,331 माइनस 8,000। 8 एकम 8, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24 2 26, 8 एकम 8 2 10 माइनस 8,000 रुपये। बचा कितना 2,648 रुपये, इतना हमारा ब्याज हुआ। 2,648 रुपये ब्याज हुआ। ठीक है, तो ऐसे यदि क्वेश्चन आ जाते तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखो वह कौन सी राशि है, जैसे कह देगा वह कौन सी राशि है तो समझ लेना प्रिंसिपल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वह क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। ठीक है, वह कौन सी राशि जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, मतलब रेट हमारा कितना दिया है 10%, टाइम हमारा कितना दे दिया है यन की वैल्यू 2 वर्ष दे दिया है, और हमारा 2,420 रुपये हो जाएगी, मतलब यह अमाउंट दिया है 2,420 रुपया। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू जो फार्मूला हम लोगों का होता है, अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/100 पर पावर n, बस माइनस P नहीं करना है यहाँ पर। ठीक है, जो बार बार माइनस P हम लोग कर रहे थे नहीं करना है, मेन फार्मूला यही होता है अमाउंट निकालने का। तो अमाउंट की जगह हम लोग कितना लिखते हैं 2420, प्रिंसिपल की जगह खाली छोड़ देते हैं। 1 प्लस R कितना है 10 है, और अपान का 100 है, पावर का 2 है, क्योंकि 2 साल है। 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, लिखते हैं 2,420 इक्वल टू P11/10 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा देखो 2,420 इक्वल टू P11 इंटू 11/10 इंटू 10। ठीक है, अच्छा देखो 2,420 इंटू 121 P/100, 121 दूनी 242 और 20 को आ गया, तो 20 इक्वल टू P/100 और P इक्वल टू 20 इंटू 100 मतलब 2,000 रुपये हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसके नीचे 1 रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 20 में 100 का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 100 अर्थात 2,000 रुपये हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चन। अलग अलग प्रकार से चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आते हैं और हम लोग 1 बाई 1 आराम से सॉल्व करते चले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो समझ में आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक करो, शेयर करो, सभी दोस्तों के पास खुल के